जय हिंद दोस्तों। नारायण ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 10th का एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 3.3 जो पिछले क्लास में हम जहाँ से छोड़े थे उससे आगे हम लोग करेंगे सवाल का। देखिए क्या है, सवाल नंबर 2 है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 3x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx 3 दिया हुआ है। समीकरण दिया हुआ है और उसमें x y का मान ज्ञात करना है, साथ ही m का भी मान ज्ञात करना है। तो पहले चलिए इन दोनों समीकरण को सॉल्व करते हैं, या तो प्रतिस्थापन विधि से या बीजगुणनखंड विधि से, जिससे भी हो, विलोपन विधि से। तो चलिए समीकरण क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 11, ये फर्स्ट मान लीजिए। ये 2x माइनस 4y बराबर -24 सेकेंड मान लीजिए। इसको क्या करना है, किसी एक विधि से सॉल्व करना है। मान लीजिए हम विलोपन विधि से इसको सॉल्व कर रहे हैं। क्या? विलोपन। तो विलोपन विधि तो आसान है। विलोपन विधि में क्या होता है, या तो आप x को काटना है, x को घटाना है तो x को सेम करना होगा, गुणांक y को घटाना है तो y का गुणांक क्या जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पर 2x तो ये घटा दीजिए तो प्लस साइन बदल जाता है बीज गणित के जोड़ में, सॉरी घटाव में। अब ये से ये क्या होगा, हमारा कट जाएगा। अब कितना है, ये हमारा 3y और 4y 7y, और ये हो जाएगा कितना 35, 7 5 35, मतलब y का मान कितना आ जाएगा 5। अब इस y का मान का समीकरण फर्स्ट या सेकेंड में रखिए तो x का मान निकल जाएगा। तो चलिए हम लिखेंगे यहाँ पर y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 11। y का मान रखिए यहाँ पर, तो 3y का मान 5 बराबर 11। 2x इसको इस तरफ ले जाइए तो इसको इस तरफ ले गए तो 11 5 या 15 -15, तो 2x बराबर -4 घटाने पर तो कट जाएगा, तो कितना होगा x का मान -2। तो x का मान -2 आया, y का मान कितना आया 5। अब क्या बोल रहा है, m का मान ज्ञात करने के लिए। तो m का मान ज्ञात करना है तो समीकरण दिया हुआ है, तो इसमें x और y का मान रखेंगे। तो y बराबर mx प्लस 3 दिया हुआ है, तो y का मान कितना है 5, m गुने x का मान कितना है -2 प्लस 3, यहाँ से इस 3 को इस तरफ लाइए तो -3, यहाँ पर -2m, तो हो जाएगा कितना, 2 घटाने पर -2m। कहने का मतलब m का मान कितना आ जाएगा -1। तो ये आसान सवाल था, तो यही निकालने के लिए बोल रहा था, m का मान निकालने के लिए। तो m का मान कितना आया -1, तो बिल्कुल आसान था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर कितना है 3 में क्या, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। नीचे में 2 सवाल दिया हुआ है, उसका रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, साथ ही उनके प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल भी ज्ञात कीजिए। सवाल को सबसे पहले दिया हुआ है, उस सवाल को रैखिक समीकरण के रूप में लाना है, उसके बाद उसको प्रतिस्थापन विधि से हल भी करना है। तो चलिए सवाल पढ़ते हैं क्या है। 3 का पहला नंबर सवाल देखिए क्या है, दो संख्याओं का अंतर कितना है 26। दो संख्या है, उन दोनों संख्या का अंतर कितना है 26। एक संख्या, जिसमें बोला एक संख्या जो है दूसरी संख्या की कितना है 3 गुनी, एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या कितना है 3 गुनी है, तो उसको भी ज्ञात करना है। चलिए बनाते हैं। इस तरह के सवाल में क्या होता है, सबसे पहले मानना होता है। तो मानिए, माना कि एक संख्या x है, माना कि एक संख्या x एवं दूसरी संख्या y है। प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार दो संख्याओं का अंतर, तो एक संख्या और एक दूसरी संख्या, तो दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 है। ये समीकरण फर्स्ट कीजिए। इतना समझ में आ गया। देखिए दो संख्या है, उन दोनों का अंतर कितना है 26 है,
और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो सबसे पहले समीकरण क्या बनेगा, पहला 2 संख्या है, उन दोनों का अंतर कितना है, 26 है। अब देखिए एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो यहाँ लिखेंगे पुनः एक संख्या क्या है, x है, और दूसरी संख्या क्या है, y है। तो एक संख्या देखिए यहाँ से एक संख्या दूसरी संख्या की किसकी, तो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो दूसरी संख्या की 3 गुनी, तो x बराबर 3y। यहाँ से हमारा समीकरण सेकेंड निकल गया। अब क्या करना है, ये हमारा क्या हो गया, दो देखिए रैखिक समीकरण युग्म बन गया, ये एक ये और एक ये। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, तो प्रतिस्थापन विधि से जब हल कीजिएगा तो या तो x और y का मान ज्ञात कीजिएगा, तो यहाँ से देखिए यहाँ तो x का मान निकला ही है, तो x का मान निकला है, तो x का मान समीकरण हम किस में रख देंगे, एक में, तो यहाँ लिखेंगे हम x का मान समीकरण एक में रखने पर ये प्रतिस्थापन विधि से बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑटोमेटिक x का मान निकला है। अब समीकरण एक क्या है, x माइनस वाई बराबर 26। अब x का मान कितना है 3y और माइनस वाई बराबर 26, तो घटाने पर 2y बराबर 26 काटिएगा, तो यहाँ से y का मान कितना आएगा 13, y का कितना माना गया 13। अब देखिए ध्यान से, अब इस y का मान समीकरण 2 में रखिए, लिखेंगे यहाँ से y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखिए, तो समीकरण 2 क्या है, x बराबर 3y, तो कहने का मतलब 3 गुने 13, तो कितना हो जाएगा 39। अब देखिए जो सवाल है वह क्या बोला था, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, तो देखिए दूसरी संख्या कितना है 13, तो एक संख्या कितना है उसका 3 गुनी मतलब 39, तो आंसर यही ज्ञात करना था, तो समझ में आ गया। अब चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे का 2 नंबर सवाल क्या है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें भी ज्ञात करने, मतलब कोण का मान ज्ञात करना है संपूरक कोण का। अब देखिए संपूरक कोण कितने डिग्री का होता है, तो संपूरक कोण कितने 180 डिग्री का और पूरक 90 डिग्री का होता है। अब देखिए ध्यान से, इसमें क्या कीजिए, सबसे पहले बड़ा कोण और छोटे कोण को मान लेना है, तो यहाँ पर लिखना है माना कि कितना, देखिए दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से कितना है 18 डिग्री अधिक है, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या, माना कि बड़ा कोण x है, बड़ा कोण x है, एवं छोटा कोण y। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, माना कि बड़ा संपूरक कोण x एवं छोटा संपूरक कोण y। अब देखिए प्रश्नानुसार अब जब दो कोणों का योग कितना होता है संपूरक कोण में 180 डिग्री होगा, क्योंकि जब देखिए ये एक लाइन है, एक लाइन पर यहाँ पर कोई बिंदु है, तो यहाँ से बोलेगा कितना डिग्री 180 डिग्री। अब एक ये भी लाइन है और यहाँ से मान लीजिए ये खींच दिया हम, ये संपूरक कोण है ये भी, तो ये x ये y, तो हम बोलेंगे x प्लस वाई बराबर कितना 180 डिग्री, तो उसी तरह से इसमें भी करना है, तो यहाँ से लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, मतलब दो संपूरक कोण का योग कितना होगा 180। अब देखिए पुनः कह रहा है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो बड़ा कोण कितना है x और छोटा कोण कितना है y, तो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या निकल गया, x का मान निकल गया। जब x का मान निकल गया तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, तो लिखेंगे हम लोग x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर अब समीकरण फर्स्ट में x का मान रखिएगा, तो समीकरण फर्स्ट क्या है x प्लस वाई बराबर 180। अब ये जो है पूरा x का मान है, तो यहाँ पर रखिए, तो y प्लस 18 प्लस वाई बराबर 180, y जुट जाएगा तो
2y, इस 18 को उस तरफ ले जाए 180 माइनस 18 और 2y घटाइए। अब इसको घटाइएगा तो कितना होगा 162। अब काटिए तो मतलब y बराबर कितना होगा 81, मतलब y का मान कितना आ गया 81 डिग्री। अब देखिए ध्यान से, इस y का मान, y का जो मान है समीकरण 2 में रखेंगे। 2 में रखने पर तो समीकरण 2 क्या है, x बराबर y प्लस 8। यहाँ से देखिए y का मान कितना है 81 प्लस 18, मतलब कहने का मतलब x का मान कितना आ गया 99 डिग्री। अब देखिए ध्यान से क्या बोला है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो छोटा कोण 81 तो बड़ा कोण 99। तो समझ में आ गया, यही हमारा याद करना था। देखिए बिल्कुल इजी सवाल है, आप पहले सवाल को अच्छे तरह से रीड कीजिए, पढ़िए, उसके बाद सवाल के अनुसार क्या करना है, जो भी रैखिक समीकरण के रूप में युग में चेंज करना है या प्रतिस्थापन विधि, जो भी विधि है उस तरह से सवाल को हल कर लेना है। चलिए अब हम लोग 3 नंबर सवाल, नंबर 3 का 3 नंबर क्या है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने, एक क्रिकेट टीम का कोच है, उसने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदी। 7 बल्ला जो बैट जिसे हम लोग बोलते हैं, 7 बल्ला और 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदा। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 रुपया में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। सबसे पहले इस सवाल को रैखिक समीकरण के युग में व्यक्त करना है, उसके बाद इस सवाल को क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। मानिए पहले, माना कि बल्ले का मूल्य x रुपया एवं गेंद का मूल्य y रुपया मान ली। अब देखिए ध्यान से, प्रश्नानुसार यहाँ पर बल्ले को क्या माने x, गेंद को क्या माने y, और यहाँ पर एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ला खरीदा, तो 7x प्लस 6 गेंद तो 6y बराबर 3800 रुपया। कहने का मतलब 7 बल्ला, 7 बैट और 6 गेंद दोनों मिला के कितना रुपया में खरीदा, तो 3800 रुपया में। तो ये हमारा समीकरण फर्स्ट, इतना समझ में आ गया। अब देखिए पुनः बाद में क्या किया हुआ, फिर 3 गया, क्या 3 बल्ला खरीदा तो 3x, फिर कितना 5 गेंद खरीदा तो फिर 5x बराबर 1750 रुपया में। ये समीकरण हमारा सेकेंड। अब इस दोनों समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट, तो समीकरण हमारा फर्स्ट क्या है, या आप सेकेंड से भी लिख सकते हैं, 7x प्लस 6y बराबर 3800। इस या तो आप x का मान ज्ञात कीजिए या y का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात कीजिएगा तो y का जरूरत इस तरफ नहीं होगा, उस तरफ भेजिए। तो 7x बराबर 3800 माइनस 6y, तो यहाँ से x एक गुणांक में इस तरफ जाएगा तो भागा में, तो 3800 माइनस 6y बट्टा में कितना होगा 7। ये समीकरण 3 मान लीजिए। यहाँ से x का मान ज्ञात हो गया। अब देखिए ध्यान से, अब लिखेंगे हम लोग x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अगर समीकरण फर्स्ट से x का मान ज्ञात करेंगे तो समीकरण सेकेंड में उसका मान रखेंगे, अगर सेकेंड से x का मान ज्ञात करेंगे तो फर्स्ट में रखेंगे। अब देखिए समीकरण क्या है, यहाँ पर लिखते सेकेंड क्या है, 3x प्लस 5y बराबर 1750। अब x के जगह पर ये पूरा रखना है, तो 3 इंटू 3800 माइनस 6y बट्टे 7, फिर प्लस 5y बराबर 1750। अब इसको सॉल्व कीजिए। अब ये तो कटने वाला नहीं, तो 3 से गुना कीजिए, तो 0 0 8 3 24 2 3 3 9 2 11, ये इतना आ गया, माइनस 6 3
18y बट्टे में कितना होगा 7 प्लस 5y बराबर 1750। इतना समझ में आ गया। यहाँ पर गुना में है ये पूरा, तो इन सब में 3 से हम गुना कर दिए। अब क्या करना है, इतना को फ्रैक्शन वाला जोड़ कर देना है। तब जब जोड़ कीजिएगा तो इतना का एलसीएम 7 होगा, और जब इस 7 से इसमें भाग दीजिएगा तो 7, तो यही उतरेगा, मतलब 114,000 माइनस 18y, फिर प्लस 1 7 7, तो 7 5 35y बराबर 1750। अब क्रॉस गुना कीजिए, तो क्रॉस गुना कीजिएगा तो इसको 114,000 माइनस घटाइएगा तो 15 में 60 गया 7, ये 2 मतलब 17y प्लस में, क्योंकि ये ज़्यादा वाला है प्लस में, कम वाला है माइनस में, बराबर इसमें 7 से गुना कीजिए तो 7 5 35, फिर यहाँ से देखिए 7 7 49 3 52, 1 7 7 5 12 और 1 0। अब देखिए फिर अब इसको क्या करना, इस तरफ ले जाइए, तो 17y बराबर 12 25 0 माइनस 114,000। अब घटाइए यहाँ से, तो घटाइएगा तो 0, ये 5, ये 12 में से 4 गया 8, ये 11, 11 में से 11 कट गया, 17 5 85, मतलब y का मान यहाँ से कितना आ गया 50। कितना आ गया y का मान 50। अब इस y का मान समीकरण 3 में रखना है, तो यहाँ से लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, अब समीकरण 3 क्या है, ये हमारा समीकरण 3 है, तो इसको यहाँ लिखिए। क्या है समीकरण 3, x बराबर 3800 माइनस 6y बटे 7, यही है समीकरण 3। अब देखिए 3800 माइनस 6, y का मान कितना है 50 बटे में 7, फिर यहाँ से 3800 6 5 30 बट्टा में 7, x का मान कितना घटाने पर 3500, 7 काट दीजिए 5, तो कहने का मतलब x का मान 500। अब देखिए ध्यान से, मतलब प्रत्येक बल्ले, मतलब एक जो है एक बल्ला का दाम कितना आ गया यहाँ से 500, और एक गेंद का यहाँ से दाम कितना आ गया 50 रुपया। तो देखिए कितना, देखिए समझ में आ गया। पूरा इसी तरह से बनाना है। थोड़ा इसमें कभी कभी क्या हो जाता है, कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए बड़ा बड़ा था यहाँ पर संख्या, तो बड़ा बड़ा था तो सब जगह बड़ा बड़ा ही आएगा, तो इसलिए कभी कभी कैलकुलेशन ज़्यादा होता है पर बन जाता है। तो समझ में आ गया। देखिए एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ला 6 गेंद इतना में खरीदा था, बाद में फिर वो 3 बल्ला और 5 गेंद 1750 रुपया में खरीदा। तो बोल रहा है प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक गेंद का, मतलब एक बल्ला और एक गेंद का दाम ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले हम मानेंगे बल्ले का मूल्य, फिर गेंद का मूल्य। यहाँ से दोनों जब खरीदा साथ में तो इतना रुपया देना पड़ेगा, फिर दोनों खरीदा बाद में तो इतना रुपया देना पड़ेगा। फिर बोल रहा है प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने के लिए। तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कैसे किया जाता है, तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने के लिए या तो आप समीकरण फर्स्ट से x का मान निकालिए या y के से। जब समीकरण फर्स्ट से आप x का मान ज्ञात कीजिएगा तो समीकरण सेकेंड में मान रखना है। जब समीकरण सेकेंड से x या y का मान ज्ञात करना है तो समीकरण फर्स्ट में मान रखना है, फिर यहाँ से x और y का मान ज्ञात हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग 4 नंबर सवाल पे अब देखिए 3 का 4 नंबर सवाल। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, मतलब जो किराया है उस नगर का, उसके अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब आप कहीं से बोले हैं कहीं तक जाने में, लेकिन उसके अतिरिक्त भी आपको जाना है, तो उसका अतिरिक्त किराया भी देना होगा। 10 किमी दूरी के लिए भाड़ा कितना है, मतलब वो जो टैक्सी 10 किलोमीटर के चलेगा तो उसका भाड़ा 105 रुपया है, तथा 15 किलोमीटर के लिए कितना है 155 रुपया है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किमी भाड़ा क्या है ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। एक व्यक्ति को इतना चलना है तो उसके लिए कितना भाड़ा उसको देना पड़ेगा। देखिए एक नगर में टैक्सी के भाड़े जो है, एक नियत भाड़ा
के लिए मतलब चली गई दूरी जो है ना उसके अतिरिक्त भी भाड़ा है, साथ में वो जो 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपया है, 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया है। तो नियत भाड़ा और बोल रहा है क्या प्रति कियाम भाड़ा क्या है। साथ ही जो एक व्यक्ति जो है 25 किलोमीटर की दूरी यात्रा तय करता है तो वो कितना पैसा देगा टैक्सी वाले को। देखिए पहले सबसे पहले ये लाइन पढ़िए, क्या बोला है, नियत भाड़ा तथा प्रति कियाम भाड़ा क्या है। तो यही मानना है हम लोग को, माना कि नियत भाड़ा x है एवं प्रति कियाम भाड़ा y है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, नियत भाड़ा। तो नियत भाड़ा तो एक फिक्स है, वो तो नहीं बदलेगा। तो नियत भाड़ा फिक्स है तो कहने का मतलब x क्या होगा, फिक्स होगा, ये x ही होगा। नियत भाड़ा और साथ में उसके अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा दोनों सम्मिलित है। तो 10 किलोमीटर चलता है तो इतना, तो प्रति कियाम भाड़ा कितना है 10। तो हम लिखेंगे 10y बराबर कितना रुपया देना पड़ता है 105 रुपया। ये समीकरण फर्स्ट। इतना समझ में आ गया। देखिए नियत भाड़ा कभी भी बदलता नहीं है, साथ में जो प्रति कियाम भाड़ा जो है ना उन दोनों को मिला के कितना रुपया दिया 105 रुपया। अब पुनः बाद में वह कितना 15 किलोमीटर चला तो नियत भाड़ा सेम रहेगा और साथ में 15 y बराबर 155 रुपया दिया। समीकरण सेकेंड। अब यहाँ से नियत भाड़ा और प्रति कियाम भाड़ा निकल जाएगा, मतलब कहने का मतलब x और y का मान निकल जाएगा। जब x और y का मान निकल जाएगा तो कौन सा विधि से बनेगा, तो वहाँ पर सबसे पहले 3 नंबर में हेडिंग था जो प्रतिस्थापन विधि से, तो हम लोग बनाएंगे प्रतिस्थापन विधि से समीकरण फर्स्ट से। प्रतिस्थापन विधि पहचान जाती इसलिए हम नहीं लिखते, प्रतिस्थापन विधि से समीकरण फर्स्ट क्या है, x प्लस 10y बराबर 105। अब ध्यान से देखिए, अगर x का मान निकालिएगा तो y इस तरफ जाएगा, तो यहाँ से हम लोग x का मान निकाल लेंगे। तो 105 माइनस 10y, ये हमारा समीकरण 3। अब ध्यान दीजिए, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, x प्लस 15y बराबर 155। अब यहाँ पर क्या करना है, x का मान ये पूरा रखना है क्योंकि ये पूरा x का मान है। तो 105 माइनस 10y, फिर क्या है प्लस 15y बराबर 155। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, 105 माइनस 10y। अब 15 में से 10 घटेगा तो कितना 5y, और इसको इस तरफ ले जाएगा तो 155 माइनस 105, तो 5y बराबर कितना होगा, घटेगा तो 50। अब 50 में कितना बार में करेगा, y का मान मतलब कहने का मतलब 10, y का मान कितना आ गया 10, मतलब प्रति कियाम भाड़ा मतलब 1 किलोमीटर चलेगा तो कितना रुपया देना पड़ेगा 10 रुपया। अब देखिए पुनः y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 क्या है हमारा, ये है समीकरण 3 क्या है, x बराबर 105 माइनस 10y। देखिए ध्यान से, x बराबर 105 माइनस 10y। अब यहाँ से y का मान यहाँ पर रखना है, तो x बराबर 105 माइनस 10 गुने कितना है 10, कितना है 10, कहने का मतलब x का मान कितना आ जाएगा यहाँ से, तो आ जाएगा हमारा 5। कितना आ गया 5 रुपया, मतलब एक नियत भाड़ा कितना है 5 रुपया, लेकिन प्रति क्या बोल रहा है, प्रति कियाम भाड़ा 10 रुपया। अब देखिए ध्यान से, एक व्यक्ति को 225 कियाम यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, तो वह व्यक्ति कितना दूरी तय कर रहा है, देखिए ध्यान से 25 कियाम, तो 25 कियाम दूरी तय कर रहा है, तो 25 कियाम दूरी तय करेगा तो कितना देना पड़ेगा, यहाँ से ज्ञात कीजिए
तो यहाँ से 10 से गुना कीजिएगा तो कितना आ गया 250 250 यहाँ से 250 लेकिन क्या है ये नियत भाड़ा है तो नियत भाड़ा इसमें भी ऐड हो जाएगा। तो कहने का मतलब उसका कितना रुपया देना पड़ेगा 255 रुपया। कितना देना पड़ेगा 255 रुपया उस व्यक्ति को उस भाड़ा के लिए देना पड़ेगा। तो ये समझ में आ गया ये सवाल। देखिए बिल्कुल आसानी है। अब देखिए सवाल नंबर हम 5 पे चलते हैं। 3 का 5 नंबर सवाल क्या है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। अच्छा सबसे पहले भिन्न, तो भिन्न जो क्या होता है अंश बटे हर होता है। कहने का मतलब जो फ्रैक्शन में होता है उसे हम लोग भिन्न बोलते हैं। जैसे देखिए अगर भिन्न बराबर बोलेगा तो भिन्न बराबर क्या होते हैं अंश बटे हर, ये हम लोग को पता है भिन्न बराबर अंश बटे हर। कहने का मतलब यहाँ से बोल देगा तो ये क्या है ये भिन्न है। तो समझ में आ गया। तो वह इतना हो जाता है। अगर किसी भिन्न के अंश और हर में अगर 2 जोड़ दिया जाए तो कितना में बदल जाता है 9/11 में हो जाता है। फिर देखिए यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो यह 5/6 हो जाता है। अगर पहले हम अंश और हर में 2 जोड़ते हैं, मतलब अंश में भी 2 और हर में भी 2, तो 9/11 हो जाता है। फिर अंश और हर में 3 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है 5/6 हो जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो क्या कर रहा है भिन्न ज्ञात करने का मतलब ये ज्ञात करना है। अब देखिए सबसे पहले लिखेंगे हम लोग माना कि अंश बराबर माना कि अंश x है या माना कि अंश बराबर x। समझ में आ गया। एवं हर y है मान लिए। तो प्रश्नानुसार अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम लिखे हैं भिन्न बराबर अंश बटा हर। तो कहने का मतलब अंश x है और हर y है। दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है। तो मतलब भिन्न में अंश में भी 2 जोड़ना है और हर में भी 2 जोड़ना है। बराबर हो जाता है कितना 9/11 हो जाता है। इतना समझ में आ गया। अब इसको क्या करना है क्रॉस गुना करना है। क्रॉस मतलब इसे 11 से x में, 11 से फिर 2 से, 9 से y में, 9 से फिर 2 में। तो 11 से 11 से x में गुना कीजिएगा तो 11x, फिर 11 दूनी 22 बराबर 9y, फिर 9 दूनी 18। इतना समझ में आ गया। अब इस y को इधर लाइए और अचर पद को उधर भेजिए तो हो जाएगा ये 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22। तो 11x माइनस 9y बराबर -4 समीकरण फर्स्ट। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए फिर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है पुनः जो अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। तो ये हमारा अंश और ये हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो बराबर हो जाता है कितना 5/6। अब फिर वही प्रक्रिया करना है 6x क्रॉस गुना करके 18 5y और ये 15। अचर को एक तरफ लाइए और चर वाला को एक तरफ, मतलब ये इस तरह से ये इधर आएगा तो -5y, ये 15 ये इधर जाएगा तो -18। 6x माइनस 5y बराबर -3 समीकरण 2। इतना समझ में आ गया। अब देखिए क्या ज्ञात करने के लिए बोला है, वह भिन्न ज्ञात करने के लिए। और किस विधि से बनाना होगा हम लोग को प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट क्या है 11x माइनस 9y बराबर -4। या तो आप x का मान ज्ञात कीजिए या y का मान ज्ञात कीजिए। तो हम x का मान ज्ञात कर रहे हैं तो y इधर जाएगा तो क्या माइनस है तो बदल जाएगा प्लस में। अब देखिए ध्यान से, तो x बराबर -4 प्लस 9y बटे 11, ये समीकरण 3 कर दीजिए। यहाँ से समझ में आ गया। अब इस x का मान समीकरण 2 में रख देना है। तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग x का मान समीकरण
2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है? 6x माइनस 5y बराबर -3। अब ये इस x को यहाँ पर रखिए, तो 6 इंटू -4 प्लस 9y बटे 11 माइनस 5y बराबर -3। अब इस ये तो कटेगा नहीं, तो गुना कर दीजिए, तो -24 प्लस 9 छक्के 54 बटे 11 माइनस 5y बराबर -3। अब इसको क्या करना है? देखिए, इस दोनों के बट्टा में है 11, तो इसके भी बट्टा में, इसके भी बट्टा में, तो आप 24/11 को भी उस तरफ ले जा सकते हैं, लेकिन चल करिए यहाँ पर घटाव कर देते हैं, तो 11 एक का लघुत्तम 11, तो ये हो जाएगा -24 प्लस 54y, ये 11 पचे 55, समझ में आ गया, बराबर -3। अब क्रॉस गुना कीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा -24 और ये -y, क्योंकि 55 में से जो 54 घटाएगा तो 1, तो 1 लिखिए, 1y या सिर्फ y लिखिए, बात उतना ही, बराबर 11 तिया 33। कितना हो जाएगा? 11 तिया 33, तो हम लोग लिखेंगे 11 तिया 33। समझ में आ गया? अब इस 24 को इस तरफ ले जाइए, तो -y बराबर -33 प्लस 24, तो -y बराबर माइनस कितना हो जाएगा? 9। अब यहाँ से माइनस से माइनस मतलब y का मान 9। अब जब y का मान 9 निकला, तो इस 9 को समीकरण 3 में रखिए, तो यहाँ हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है? x बराबर -4 प्लस 9y बटे 11 -4 प्लस, यहाँ से देखिए y का मान 9 बटे 11, कहने का मतलब -4 9 81, कितना? 81 बटा 11, तो घट के कितना होगा? 77 बटा 11 77, x का मान 7। अब वह भिन्न, तो लिखेंगे वह अभिष्ट भिन्न, या लिखिए अभिष्ट भिन्न बराबर कितना है? x बटे y, कहने का मतलब 7 बटे कितना आ जाएगा? 9। तो यही हम लोग को ज्ञात करना था। समझ में आ गया? अब देखिए ध्यान से, अब ये जो निकला है, कितना निकला है? 7 बटा 9, ये हमारा भिन्न निकल गया। ये सवाल समझ में आ गया? देखिए, अगर हम लोग इसको बनाते विलोपन विधि से, तो इतना नहीं जाना पड़ता, शायद इतना में ही बन जाता, लेकिन प्रतिस्थापन विधि ज़्यादातर, अगर सवाल में नंबर की संख्या मतलब 20-30 ऐसे करके रहता है, तो थोड़ा उसका बनने का जो डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा दूरी में वो बनता है। तो चलिए, अब जो है लास्ट सवाल है 3 नंबर का, और इस चैप्टर का भी लास्ट सवाल है। चलिए अब हम लोग उस पर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 6 क्या है? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, बोल रहा है 5 वर्ष बाद। देखिए, इस तरह के सवाल में जब कभी पश्चात या बाद में बोलेगा तो जुटता है, और पहले या पूर्व बोलेगा तो घटता है। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। मतलब 5 वर्ष बाद जैकब की आयु जो उसके अपने पुत्र की आयु के कितनी गुनी हो जाएगी? 3 गुनी। अब 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, मतलब 5 वर्ष जो पहले है 7 गुनी थी, और फिर जो है 3 वर्ष बाद कितना हो जाता है? 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाता है। तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? मतलब दोनों का आयु पूछ रहा है। तो माना कि जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है, एवं उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। फिर प्रश्न के अनुसार 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद बोल रहा है, तो अब भी मान के चलिए उसका पुत्र का आयु x है, तो 5 वर्ष बाद x + 5 हो जाएगा,
उसका पिता का आयु मान के चलिए y है, तो 5 वर्ष बाद y प्लस 5 हो गया। तो इसी तरह से हम लोग को करना है, मतलब जैकब का आयु मान के चलिए x है और उसका पुत्र का वायु नहीं आयु y है। तो 5 वर्ष बोल रहा है, देखिए 5 वर्ष पूर्व है नहीं बाद है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो 5 वर्ष बाद मतलब प्लस, तो इसका 5 वर्ष बाद, तो मतलब उसका पुत्र का भी 5 वर्ष बाद, मतलब दोनों 5 साल बाद, 5 ईयर्स ज़्यादा हो जाएगा। अब देखिए समझ, 3 गुनी हो जाएगी, मतलब अपने पुत्र के कितना गुनी, तो 3 गुनी, तो इसका पुत्र का आयु ये है तो इसका 3 गुनी, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 बराबर गुना कीजिए 3y प्लस 15। अब इस y वाले को इधर लाइए तो हो जाएगा हमारा x माइनस 3y, और इसको उधर ले जाइए तो 15 माइनस 5, तो x माइनस 3y बराबर 10। ये समीकरण फर्स्ट। इतना समझ में आ गया। अब देखिए पुनः बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो वही प्रक्रिया, 5 वर्ष पूर्व जैकब का और फिर 5 वर्ष पूर्व उसका पुत्र का भी कितना गुनी का, देखिए वो अपने पुत्र की कितना गुनी की थी, 7 गुनी, तो अपने पुत्र के 7 गुनी। समझ में आ गया। अब देखिए ध्यान से, ये x माइनस 5 7y माइनस 35, अब इसको इधर लाइए तो x माइनस 7y, इस 5 को इधर ले जाइए तो माइनस 35 और ये प्लस 5, तो x माइनस 7y बराबर माइनस 30, समीकरण सेकेंड। अब इसको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे सबसे पहले समीकरण फर्स्ट क्या है, x माइनस 3y बराबर 10। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 10 प्लस 3y, यहाँ से ये समीकरण 3 हो जाएगा। अब ये जो x का मान निकला उस समीकरण क्या में सेकेंड में रखना है, यहाँ से लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर ये x माइनस 7y बराबर माइनस 3, x का कितना मान है इतना, तो लिखेंगे 10 प्लस 3y, इतना समझ में आ गया। फिर माइनस 7y बराबर माइनस 30। अब देखिए ध्यान से, ये 3y और ये माइनस 7y घटेगा तो माइनस 4y। अब इसको इस तरफ ले जाइए तो माइनस 30 और माइनस 10, माइनस 4y मतलब माइनस 40, माइनस से माइनस 10 चौक 40, तो y का मान 10, मतलब उसका पुत्र का वर्तमान आयु कितना होगा, कितना 10 वर्ष। अब लिखना है y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, यहाँ से x बराबर 10 प्लस 3y, x यहाँ पर 10 प्लस 3 गुने 10, मतलब कहने का मतलब 40, तो उसका जैकब का आयु कितना है 40 वर्ष। तो आज का जो 3.3 चैप्टर था एनसीईआरटी का सब क्या होगा, खत्म हो गया। तो सवाल सब हम लोगों ने देख लिए। अब देखिए ये जो है, ये सवाल इस तरह का, किसी तरह का, मतलब ये जो सवाल है ना, अगर इस टाइप का कोई भी सवाल रहेगा तो ऐसे ही बनाना है। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा, क्लास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, साथ ही कमेंट्स करना है। चलिए आज के लिए इतना ही, अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।